नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे भाषा शिक्षण और त्रुटि विश्लेषण। दो चीज़ के बारे में जानेंगे। पहली बात, भाषा शिक्षण क्या है और भाषा शिक्षण के अंदर त्रुटियां क्यों होती हैं और त्रुटियों का निवारण क्या है। जो त्रुटियां आ जाती हैं, जो उसके अंदर जो कमियां रह जाती हैं, वो भाषा शिक्षण में कमियां क्यों हैं, उन कमियों को दूर करने का उपाय क्या है। तो पहले आज हम सिर्फ इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो कमियां हैं कौन कौन सी जो भाषा शिक्षण के करने के बीच में आती हैं। भाषा शिक्षण के बारे में चर्चा करने के बारे में, उसे समझाने के बारे में, उसको व्यवहारिक बनाने के संदर्भ में आती है। पहली जो परेशानी है वो है भाषा का व्याघात। जब एक भाषा के अंदर अन्य भाषाएं आकर के मिलती हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसमें त्रुटियां होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात है भाषा के विशिष्ट तत्व। भाषा के कभी कभी जो विशिष्ट तत्व हैं, यानी कभी कभी एक ही जैसे लगने वाले दो शब्द दो भिन्न अर्थ दे रहे होते हैं, लेकिन उनको एक ही जैसा प्रयोग कर दिया जाता है, तो ये त्रुटियां हो जाती हैं। थर्ड, नियमों का सामान्यीकरण। कुछ नियम ऐसे हैं जो सामान्य, जैसे हम कहते कि वह आ रहा है, शब्द ये है और इसको हम कह रहे हैं वो आ रहा है, वो आ रहा है, यानी हमने उसका सामान्यीकरण करने के कारण उसके अंदर एक त्रुटि कर दी। और त्रुटिपूर्ण शिक्षण, और साथ में जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे अलग अलग भाषी जो टीचर हैं, वो जब उस पर्टिकुलर भाषा के बारे में चर्चा करते हैं, मान लीजिए जो एक दक्षिण का रहने वाला व्यक्ति है और वो हिंदी के बारे में जब चर्चा करता है तो कई बार उसमें गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। या हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति जब मराठी बोलेगा या साउथ की लैंग्वेज बोलेगा तो उसमें त्रुटियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये त्रुटिपूर्ण शिक्षण कहलाता है। इसके बाद किसी अन्य भाषा का व्याघात जो अध्येता ने मातृभाषा के अतिरिक्त सीखी है। किसी अन्य भाषा, चाहे वो मातृभाषा से अतिरिक्त अपने ही देश की भाषा हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, जो भी व्यक्ति विशेष ने उस अन्य भाषा को सीखा है, उसमें जो है त्रुटियां हो जाना की संभावना बढ़ जाती है। और कई बार मनोवैज्ञानिक कारण, जिसके कारण त्रुटियां होती हैं। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, जैसे हमारे परिवारों के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को हम व्यवहार में भी अपने जीवन में भी बोलने लगते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो है चींटी को जो है चूटी बोलते हैं, कोई या फिर और अन्य अन्य चीज़ों नामों से पुकारते हैं। तो इस तरीके से जो त्रुटियां हैं, जब जहाँ एक दूसरे से मिलती हुई, मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि व्यक्ति को एक जैसा लगता है, एक जैसा होता नहीं। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि बिहार में घोड़ा शब्द को घोड़ा बोला जाता है। तो वहाँ जो सामान्य व्यवहार में जो बोलते आ रहे हैं उसी को वो क्या बोलते हैं, परीक्षा केंद्र में भी वो उसी भाषा को यूज़ कर जाते हैं, या शिक्षण देते समय भी वो उसी भाषा को यूज़ करने लगते हैं, जो गलत है। क्योंकि जो एक शिक्षक है, यदि वही त्रुटियां करेगा तो संभावनाएं और इन त्रुटियों के बढ़ जाने की और अधिक हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है, ताकि वो त्रुटियां जो हमारी लगातार होती रहती हैं, किसी भी कारण से होती हैं, वो त्रुटियां कम से कम हो, और यदि ना हो तो सबसे ही बेस्ट है। तो आज हमने जाना कि भाषा शिक्षण क्या है और भाषा शिक्षण में त्रुटियां कैसे होती हैं, और त्रुटियों का जो है अब हम कल जानेंगे त्रुटियों का जो पूरी तरह से जो विश्लेषण है वो किस तरीके से, इसके बारे में हम कल जानेंगे। लेकिन सामान्य रूप में हमने बता दिया कि त्रुटियां किस कारण से होती हैं। तो धन्यवाद।
मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।